अगर आप इंसानी जिस्म, इंसानी दिमाग और इंसान कैसे काम करता है इसको बेहतरीन और डीपली जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। आज मिस हमदा हमें गाइड करेंगी कि जो एक बच्चा होता है, बच्चा भी और एडल्ट भी, वो अपनी विजुअल इंफॉर्मेशन, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन या फिर फीलिंग्स वगैरह कैसे और कहाँ फील करता है, कहाँ से ऑपरेट होती है। वो जो भी एक बच्चा विजुअली देखता है, वो अच्छी चीज़ें हों, बुरी चीज़ें हों, वो कहाँ जाके उसके सेव हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जो वो आवाज़ें सुनता है वो कहाँ जाके स्टोर होती हैं या कहाँ से प्रोसेस होती हैं, और क्यों बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि उन्हें कानों के इर्द गिर्द कुछ आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें आज हम सीखने जा रहे हैं। Assalamu alaikum. I'm Labika Batul and I'm a Muslim inspirational speaker, trainer, coach and entrepreneur. कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। डेफिनेटली उसका एक मेन और बिग रीज़न ये है कि आज हमारे साथ मिस हमदा मौजूद हैं, एंड मिस हमदा जो है आज हमें बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करने जा रही हैं, और ऐसी चीज़ें गाइड करने जा रही हैं जो कि मैं पर्सनली समझती हूँ कि नॉट जस्ट एवरी पेरेंट बल्कि हर इंसान को ये जानना ज़रूरी है। तो मिस हमदा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि माशाल्लाह आपकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं, तो मेरा आज स्पेशली पेरेंट्स की तरफ से आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो एक बच्चा होता है, ठीक है, एक बच्चा जो होता है उसका दिमाग कैसे काम करता है, या फिर उसके दिमाग के जो मेन हिस्से हैं वो कौन से होते हैं, क्या ऑपरेट होते हैं और उन हिस्सों से काम क्या लेता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो एक बच्चा होता है वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है, अपनी दुनिया को कैसे प्रोसेस करता है, कहाँ जाके उसके सेव होती हैं, और दिमाग उसका कैसे काम करता है, कौन सा हिस्सा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पूछा कि ये क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ हमें बच्चों को अंडरस्टैंड करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि एक इंसान यानी अडल्ट इंसान को भी ये अंडरस्टैंड करने में बहुत मदद करेगा। वाह। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। जी। तो आज हम अपने ब्रेन के 4 मेजर पार्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। वाह। जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जानने के लिए कि इंसान कैसे काम करता है, या फिर इंसान के ब्रेन के अंदर कैसे वर्क हो रहा होता है। अच्छा। कैसे सेल्स कहाँ पे सेव हो रहे होते हैं, कहाँ पे जा रहे होते हैं। अच्छा, कहाँ हो रहे होते हैं। या सो सबसे पहले हम चाहते हैं विजुअल इंफॉर्मेशन। इंसान की जो आँखों के जरिए जो इंसान देखता है, जिस तरह आप मुझे देख रही है, आप मुख्तलिफ रंगों को देख पा रही है, मैं सामने जिस तरह अपने हाथ को देख पा रही हूँ, स्किन कलर है मेरे हाथ का, आपके दुपट्टे का ब्लैक कलर है। ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना, ये हमारे क्या कहते हैं आई की, ये हमारे पिछले हिस्से यानी मेजर हिस्से, ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इस जगह पे हमारे ये वाली इंफॉर्मेशन, विजुअल इंफॉर्मेशन सेव होती है। अच्छा, यहाँ स्टोर होती है। यस। और इस पार्ट को कहा जाता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो पे, इस पार्ट को कहा जाता है ऑक्सीपिटल लॉब, OCCIPITAL। ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल। हाँ जी, सिर्फ ऑक्सीपिटल। हाँ, ठीक है। उसके आगे लॉब आता है, ठीक है, LOBE। हाँ ठीक है, ऑक्सीपिटल लॉब। ऑलराइट। तो ये किस लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, काइंडली दोबारा बताइएगा। तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, जो हमारा ऑक्सीपिटल लॉब होता है वो हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अच्छा, यानी मैं आपको ये किसी को भी देख पा रही हूँ तो वो मेरा ऑक्सीपिटल लॉब ही मुझे हेल्प कर रहा है जी। और ये होता कहाँ पे? ये हमारे ब्रेन के क्या कहते हैं पीछे वाले हिस्से में। यहाँ? यस, बिल्कुल। ओके, ऑक्सीपिटल लॉब ऊपर यहाँ पे। ऑक्सीपिटल लॉब जी। ओके। ओके। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह सूरह 3 के अंदर फरमा रहा है। क्या बात है। जितना वो है ना कि जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना मैं साइंस को डिस्कवर करती हूँ ना, अल्लाह का फजल करम ये है कि अल्लाह मुझे अपने करीब और कर लेता है। अल्लाह का फजल करम हमेशा से ये रहा, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ इस बात पे। वाह। तो ये होता है पहला मेजर क्या कहते हैं पार्ट ब्रेन का, और ये कहते हैं ऑक्सीपिटल लॉब। यस। ओके। सो अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है, उसका नाम है टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब, जी हाँ। अच्छा। जो कि हमारे ये ऐसे होता है, ये आप देख सकते हैं। ये आपको वीडियो पे दिखाई भी दे रहा होगा, आप तस्वीर लगा दी है। जी जी। ये हमारे ऐसे होता है, ये दोनों तरफ होता है, इस तरफ और इस तरफ। ये हिस्सा? जी हाँ, कानों के बिल्कुल ये देखिए ना यहाँ पे। अच्छा, तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या काम करता है?
ये भी ये ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं प्रोसेस करता है और स्टोर करता है। अच्छा। जिस तरह अभी आपकी आवाज़ खूबसूरत आवाज़ मेरे से टेम्पोरल लोब के ज़रिए क्या कहते हैं प्रोसेस हो रही है और स्टोर हो रही है। अच्छा, यानी कि आवाज़ें यहाँ से प्रोसेस और स्टोर होती हैं। जी हाँ। ओके। जिस तरह भी मैं अपने फादर की आवाज़ को क्या कहते हैं महसूस कर सकती हूँ अपने दिमाग के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरे ये टेम्पोरल लोब के अंदर वो स्टोर है आवाज़। अच्छा। मैं अपनी मदर की आवाज़ को कर सकती हूँ, बड़े बहन भाइयों की आवाज़ को यानी कर कि सकती हूँ। मैम इस हवाले से तो फिर कि जो इंसान जिसको कोई अपना फेवरेट म्यूजिक पीस हो या या ट्रैक हो या फिर मन कोई का बतौर नात हाँ हो। नात हो कोई भी चीज़ हो तो वो जब उनको याद इसलिए रहती है आवाज़ें इसलिए आती है क्योंकि यहाँ उनके टेम्पोरल लॉब के अंदर सेव्ड है वो। जी हाँ। ओके। जिस तरह मैं सूर्य रहमान सुनती हूँ वो तो बहुत ही मैं एम्बेडेड है अंदर। यस हाँ। तो मुझे अब वो जो थी मैं सूर्य रहमान सुनती हूँ उसकी आवाज़ बिल्कुल उसी गैप से उसी क्या कहते हैं उसी क्या कहते हैं टोन, टोन वो सारा आवाज़, कुछ मेरे तेज। दिमाग के अंदर स्टोर है अच्छा। क्योंकि मैं रोज़ सुनती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैम बहुत Yes. अप्रिशिएटेड है। तो वही आवाज़ जब हमारी कोई भी आवाज़ इस तरह बार-बार आती है तो फिर वो हमारे दिमाग के अंदर बिल्कुल बैठ जाती है जिस तरह फ़ौरन याद कर तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ये हमारी आवाज़ों को प्रोसेस करती है और लैंग्वेज जो भी होती है वो यहाँ से कंट्रोल की जाती है क्योंकि कान के ज़रिए आप देख सकती हैं यहाँ पे जो होता है ये देख रहा कान हमारा यहाँ पे होता है और कान के ज़रिए हमारी इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारे टेम्पोरल लॉब में स्टोर हो रही होती है। वाओ। कोई अगर अब क्या कहते हैं न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं आवाज़ इस तरह सपोज रोबोट बोल रहा है कोई हाँ। तो वो भी हमारे टेम्पोरल लोब के ज़रिए होगी। अच्छा। मेमोरी यहाँ से ही क्रिएट होती है। क्या बात माशाल्लाह। सो पहला था ऑक्सीपिटल लोब और दूसरा टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लॉब। यस यहाँ ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल और ये टेम्पोरल। यस ओके। सो अब अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं जो कि तीसरा है वो है ये हमारा ये ऊपर ये जी हाँ ये ऑक्सीपिटल लॉब के ऊपर वाले हिस्से आप देख सकती हैं यहाँ पे ठीक है। ओके। ये कहलाता है पैरिटल लॉब। पैरिटल लॉब। जी हाँ ओके। PARIETAL। वाओ पैरिटल लॉब। हाँ जी और आगे लॉब LOBE लॉब। हाँ लॉब जी ये पैरिटल लॉब। ये जो पैरिटल लॉब होता है ये हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है जिस तरह हमारे टेम्परेचर जो इस टाइम है मेरे इर्द गिर्द उसको महसूस करना या फिर मुझे किसी ने टच किया है सपोज चोट लगी है तो उसको प्रोसेस करना कि ठंड लग रही है वो महसूस होना और भी बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। पेन जलन जी हाँ और भी कट्स चोटें या खून बहना समटाइम्स हमारे इंटरनल भी होता है कि या अब जिस तरह अभी महसूस हो रहा था कि अभी मुझे जुकाम होने वाला है या फिर फ्लू होने वाला है या तो अक्सर ना मैं आपको बताती हूँ मेरा ना ये वाला इंटरनल जो है ना वो बहुत तेज़ है और माशाल्लाह। मैं फ़ौरन सेक्स कर पाती हूँ और सेक्स करने के बाद मैं फ़ौरन ना शहद ले लेती हूँ हाँ, जिसकी वजह से Best. कई दफ़ा होता है बिल्कुल मैं कहूँगी ज़्यादातर दफ़ा यही होता है कि मेरा वो जो प्रोसेस होता है ना अंदर होने वाला होता है मुझे खुद महसूस होता है कि वो रुक जाता है। माशाल्लाह। हाँ और ये मिस हमदा जो है ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। सेम मेरे साथ ऐसी है।